अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जनता बसुम सैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो है इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और उसमें जो है हम प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड डिस्कस कर रहे हैं। वेपर प्रेशर को डिस्कस किया, वेपोराइजेशन को भी डिस्कस किया, बॉइलिंग पॉइंट को भी डिस्कस किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट से। फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बीकर है या एक कंटेनर है, उसमें हमने लिक्विड लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? लिक्विड लिया हुआ है। यहाँ तक लिक्विड से भरा हुआ है ये बीकर। अब ये लिक्विड जो है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कूल करते हैं। क्या करते हैं? कूल करते हैं, टेम्परेचर इसकी डिक्रीज़ करते हैं। डिक्रीज़ करते 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 जब एक पॉइंट आए जब ये कन्वर्ट हो जाए किस चीज़ में, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। फ़र्ज़ करें ये सॉलिड में यहाँ कन्वर्ट हुआ। क्या हुआ? सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ये हमारे पास क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये किस तरह होता है। हमारे पास ये क्या है? कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल मौजूद है। या फ़र्ज़ करें हमने वाटर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? वाटर लिया हुआ है। अब हमें पता है, हमें मालूम है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं उसकी बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, लेकिन कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं और लिक्विड जो होते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होते हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो इसका मतलब यह है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा। क्या होगा? फोर्स ज़्यादा होगा। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है तो इसका मतलब यह है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि ये मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली मोशन में होंगे और कोलिजन एक दूसरे के साथ करेगा। ठीक। अब अगर हम इसकी टेम्परेचर डिक्रीज़ करें, क्या करें? टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है या इसकी जो मोशन है वो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। अब अगर हम मज़ीद टेम्परेचर डिक्रीज़ करते 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 जाए तो इसकी जो मोमेंट है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो भी कम होता जाएगा। क्योंकि हमने अगर पिछली वीडियो में अगर आप लोगों को याद हो हमने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से जो एवापोरेशन है वो ज़्यादा होता है। जब एवापोरेशन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। अब अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी और साथ साथ एवापोरेशन भी डिक्रीज़ होता जाएगा। और जब एवापोरेशन डिक्रीज़ होता जाएगा तो वेपर प्रेशर भी जो है डिक्रीज़ होता जाएगा। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि लिक्विड की जो वेपर प्रेशर है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मतलब जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा किस चीज़ की? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। L मीन्स लिक्विड, S मीन्स सॉलिड। मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो इज़ इक्वल हो जाएगा किस चीज़ की? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड की। तो इस पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है
इस पॉइंट को हम फिर क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है, ये है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे लिक्विड का भी लिस्ट दिया हुआ है, साथ फार्मूला भी लिखा हुआ है और इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी साथ साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, वाटर है, इसके बाद एसिटिक एसिड है, इसके बाद बेंजीन है, इसके बाद फिनॉल है, इसके बाद क्लोरोफॉर्म है, इसके बाद इथेनॉल है। तो ये जितनी भी है ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है। अब वाटर की जो फार्मूला है वो सबको पता है, H2O है। इसके अलावा एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH है। इसके बाद जो बेंजीन है C6H6 है। इसके बाद फिनॉल C6H5OH है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3 है। इसके बाद इथेनॉल जो है C2H5OH है। अब वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब जिस टेम्परेचर पे ये फ्रीज़ हो जाता है वो कौन सा टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। एसिटिक एसिड जो है वो 17.0 पे जो है फ्रीज़ हो जाता है। मतलब इसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 17.0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो बेंजीन है वो 5.5 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद जो फिनॉल है वो 43.0 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद क्लोरोफॉर्म जो है इसकी जो है -63.5, मतलब यह कि 0 से भी बहुत कम है, -63। इसके बाद इथेनॉल जो है वो इससे भी कम है, -114, मतलब 114.7 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज़ हो जाता है। तो ये टेबल दिया हुआ है बुक में और ये है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।